हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलदीप सिंह फिर से आ गया हूं लेकर आपके लिए एक बेहतरीन सेशन जिसमें आज मैं आपको बेसिक परसेंटेज के बारे में आपको बताऊंगा। यूपी पुलिस की पहली बेसिक क्लास है ये, तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा जल्दी से और करते हैं सेशन को स्टार्ट। आपको पता है कि बेसिक परसेंटेज जो है, परसेंटेज हर एक चैप्टर का निचोड़ है, यानी कि हम इसे बोन मैरो भी बोल सकते हैं अर्थमेटिक की। ठीक है, सारे चैप्टर्स में इसका यूज यहाँ पर होता है। मैं लेके चलूँ एवरेज, ठीक है, एवरेज में होता है, रेशियो प्रोपोर्शन में परसेंटेज का यूज है, मिक्सचर एलिगेशन में परसेंटेज का यूज होता है, हर एक जगह परसेंटेज का यूज है, हर एक चैप्टर में परसेंटेज का यूज है। ठीक है, बिना परसेंटेज के अर्थमेटिक हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो हम अर्थमेटिक की जान परसेंटेज को आज हम यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि कैसे मतलब परसेंटेज बनाते हैं, फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, तो वो मैं आज आपको सारा बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सभी लोगों से अनुरोध है कृपया ध्यानपूर्वक सुने और सेशन को एंजॉय करें। ठीक है, चलिए, तो आज पहला बेसिक सेशन है यूपी पुलिस के लिए, तो स्पेशली आप सब लोगों के लिए बनाया गया है बेसिक कंसेप्ट के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो हमारे साथ नए हैं, जुड़े हैं, अभी जो पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें बेसिक सेशन उनकी काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो बेसिक सेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि परसेंटेज होती क्या है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, जैसे मैं आपके पास यहाँ पर लिख दूँ 20%। ठीक है, मैंने 20% लिख दिया यहाँ पर। अब आप बोलोगे कि 20% है क्या, 20% है क्या? तो हमारा जो टोटल परसेंट होता है, टोटल जो परसेंट होता है ना, वो 100% मान के चलूँ तो 100% की वैल्यू कितनी होती है? 100% की वैल्यू आपकी होती है 1। ठीक है, 100% की वैल्यू होती है 1। अब आप बोलेंगे कैसे होती है 1? ठीक है, 100% की वैल्यू होती है 1। अब आपका सवाल है कैसे होती है 1? तो अगर कोई परसेंटेज में वैल्यू आपके पास दी गई हो, ठीक है, परसेंट में कोई वैल्यू दी गई हो, उसे मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो मैं आपको सबसे पहले यही बता रहा हूं कि हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इन परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन यानी कि प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन, है ना। प्रतिशत से भिन्न में कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन ही परसेंटेज टू फ्रैक्शन। देखिए, आपके पास जैसे कोई 20% दिया गया हो, है ना, मान लेते हैं 20% आपके पास दिया गया हो, आपसे बोला गया हो इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंटेज में वैल्यू दी गई है, तो कुछ नहीं करना, 100 से डिवाइड कर देते हैं बस। ठीक, 100 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। तो मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा 1/5। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी आ गई 1/5। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 25% की फ्रैक्शन निकालूं तो कितनी आ जाएगी यहाँ से 25/100। ओके, तो 25/100 का मतलब 1/4। तो ये आपने फ्रैक्शन निकाल दी यहाँ से 25% की। अब मैं 30% की बात करूँ तो 30% की अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से तो 30/100। ठीक है, तो 30/100 आ जाएगी यहाँ से। अब 30/100 है तो 30 से देखो, 30 से कितने टाइम जाएगा? 5 से कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम्स। ठीक है, और ये कितने टाइम जाएगा? 20 टाइम्स। ओके, अब एक बार और कैंसिल कर सकते हैं हम इसे, कितने से? 2 से 2 3 जा, और ये आपका आ जाएगा 10 जा। तो ये आपकी फ्रैक्शन आ गई 3/10। ठीक है, कितनी आ गई? 3/10 आ गई यहाँ से। ओके, अब देखो, अब मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1 होती है। अब वो कैसे होती है? अगर मैं 100% यहाँ पर लिख रहा हूँ तो 100% का मतलब 100/100, तो दिस मीन्स इक्वल्स टू 1। तो 100% की जो फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 1 या 1/1 बोल सकते हैं इसको। ओके, चलिए, तो ये तो आपका हो गया प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन। अब मैं आपको बताता हूं कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद कुछ हम बेसिक भिन्न पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते जाएंगे इसकी तो आपको समझ में आती जाएगी सारी चीज़ें। ओके, और आप भी मतलब परसेंटेज देख के ही, परसेंटेज वैल्यू देख के ही उसका जवाब दे रहे होंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, यानी कि भिन्न से प्रतिशत में परिवर्तन, है ना, कि भिन्न से प्रतिशत कैसे बनाते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अब देखिए, जैसे कि आपके पास 3/5 दिया हुआ है ना, 3/5 दिया गया है, आपसे बोला गया है इसकी परसेंटेज वैल्यू मुझे बताओ कि प्रतिशत में ये कितना मान है, ये आपको बताना है। तो करना कुछ नहीं है, हम जब
प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन कर रहे थे तो 100 से भाग कर रहे थे। अब जब भिन्न से प्रतिशत में परिवर्तन करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने टाइम्स आ जाएगा यहाँ पर 20, और ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 60%। कितना आ गया ये 60%, ठीक है। इसी तरीके से देखो हमने कहा वहाँ पे क्या चेंज किया था, मैं 1/6 को मुझे निकालना है, 1/6 का मुझे परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 करूँगा तो कैसे निकालेंगे यहाँ से, या तो आप इसे कर लीजिए 100/6 है ना, या तो इस तरीके से निकाल लीजिए, या फिर इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 से 2 3 जा 6, और ये आ जाएगा यहाँ से 50, ठीक है। तो यहाँ से भी यही आएगा 50/3, तो ये आ जाएगा 16/2/3%, ठीक है, 16/2/3%। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा। इस तरीके से आप जो हमारी भिन्न दी हुई है या फ्रैक्शन दी हुई है उसको आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको कुछ बेसिक परसेंटेज लिखवाने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, वो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में उनका यूज़ करके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें अगर बेसिक परसेंटेज पता है तो हम बड़ी से बड़ी परसेंटेज को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक परसेंटेज लिखवा देता हूँ, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखो आपको पता है कि 1/2 की फ्रैक्शन कितनी होगी। 1/2 की फ्रैक्शन की बात करूँ मैं तो 1/2 की फ्रैक्शन यहाँ पर कितनी होगी, तो 1/2 से स्टार्ट करता हूँ। तो 1/2 की फ्रैक्शन होती है आपकी 50%। कितनी होती है, 50%। ओके, इसी तरीके से 1/3 की परसेंटेज आपकी होती है 33.33 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या इसको आप ये लिख सकते हैं 33/1/3%। ओके, 1/4 की क्या होती है परसेंटेज, ये होती है आपकी 25%। ओके, 1/5 की आपकी होती है 20%, ये आप निकाल के भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1/6 की होती है आपकी 16/2/3%, ये आपने अभी करके देखा, यहाँ पर अभी निकाला था हमने इसका। 1/7 की आपकी होती है, देखो ये 6 की हो गई है, तो 1/7 की कितनी हो जाएगी यहाँ से 14/2/7%, ठीक है, 14/2/7%। इसी तरीके से 1/8 की आपकी यहाँ पर होती है 12/2%, 12/2%। और आगे की फ्रैक्शंस की अगर मैं बात करूं तो 1/9 की फ्रैक्शन आपकी होती है 11/9%, ठीक है। तो इसको मैं यही लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक, देखिए। तो 1/10 की फ्रैक्शन 10%, 1/11 की फ्रैक्शन 1/11 दिया हुआ है, इसकी परसेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9/11%, 9/11%। 1/12 तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 8/3%, ठीक है, चाहे तो आप इसको निकाल के देख सकते हैं। 1/13 की आपकी यहाँ पर हो जाएगी 9/13, ठीक है, 9/13। तो इस तरीके से कुछ बेसिक परसेंटेज है, ये आपको यहाँ तक याद कर लेनी है, ठीक है। आगे की जो फ्रैक्शन है वो हम मतलब इनके द्वारा ही यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ बेसिक परसेंटेज है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको ध्यान में रखनी है, ये आप इनको निकाल के देख सकते हैं। ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप इनको 2 बार लिख के देख लोगे या 2 बार करके देख लोगे तो ये आपके खुद याद हो जाएंगे। धीरे धीरे जब क्वेश्चन में आप इनका यूज करोगे तो आपको पूरी वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे 1/12 होता है 8/1/3, जो जहाँ पे आपको 8/1/3 लिखा मिला आपने 12 सीधा वहाँ पर 1/2 लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे हमें एग्जाम में कैलकुलेशन में ईजी होती है ये, ठीक है। ये इसलिए नहीं कि क्वेश्चन में ये आती हैं, क्वेश्चन में आती तो है ये, लेकिन किस लिए आती है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए हमारी, ठीक है। तो हमें इसलिए सीखनी है कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ओके, चलिए अब इनका यूज करके हम आगे की फ्रैक्शन निकालते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो 1/2 की कितनी फ्रैक्शन होती है 50%, ठीक है, ये आपको पता है। 1/3 की कितनी होती है 33.33%, ठीक है, या इसको मैंने क्या लिखा था अभी 33 1/3%। 1/4 की कितनी होती है 25%, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि 1/11 की आपको पता है कि 1/11 की कितनी होती है 9/1/11, 9 1/11% होती है, ठीक है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए यहाँ पर कि भैया 2/11 की बता दो मुझे क्या होगी, ठीक है, कि 2/11 की फ्रैक्शन और परसेंट वैल्यू क्या होगी ये बता दो मुझे। तो आपका जवाब होना चाहिए कि जब भैया 1/11 की मुझे पता है तो मैं सिर्फ यहाँ पर 1/11 पर ध्यान दूंगा, 1/11 पर मैं ध्यान दूंगा, ठीक है।
तो जब 1/11 की 9/11 यानी कि इसका डबल, तो इसका डबल तो इसका भी डबल, तो कितना हो जाएगा, तो 2 से गुणा कर देंगे इसमें बस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 इन दिस परसेंट वैल्यू, तो 9 दूनी 18, ठीक है, और 2 1 जा 2/11%। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिख देंगे तो ये आपकी आ जाएगी 2/11 की। इसी तरीके से आप 3/11 की निकाल सकते हैं। तो 3/11 की क्या आ जाएगी, 27, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, 9 3 जा 27 एंड 3/11%। गॉट इट? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और फ्रैक्शंस को सोल्व करना सीखते हैं। चलिए, तो जैसे कि आपके पास देखो, हमने अभी तक ये किया, अब मैं देखो 1/6 के लिए करने जा रहा हूँ। 1/6 की अगर मैं बात करूँ तो 1/6 की फ्रैक्शन क्या दी हुई है, 16/2/3% आपको यहाँ पर दी हुई है, 16/2/3% आपको दी गई है। और आपसे बोला जाए कि मुझे तो भैया आप 3/6 की बता दो, तो 3/6 की तो 1/2 हो जाएगी, 50% यहाँ से आप निकाल दोगे। तो 3/6 नहीं, आप 5/6 करो यहाँ से, तो आपकी 5/6 की मुझे बता दो। तो 5/6, तो आपके तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि 1/6 की क्या होती है, 16/2/3%, तो 5/6 की होगी इसकी 5 गुनी, तो इसकी 5 गुनी हम जब करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 16 पंजे 80, और इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10/3। लेकिन मुझे पता है कि जो मेरा जो अंश है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो मैं इसको 3 से जब भाग करूंगा तो ये आ जाएगा 3 3 9 1/3%, ठीक है, 3:1/3%। अब देखो 80 तो ये हो गया आपका, प्लस ये हो गया 3:1/3%, ठीक। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा भैया, ये 83/1/3%। तो 5/6 की आपकी आ गई 83/1/3%। ओके, तो आपने यहाँ से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू निकाल दी। ज़्यादा कैलकुलेशन भी आपको नहीं करनी पड़ी, बस आपको बस ये पता होना चाहिए कि 1/6 की क्या होती है, बेसिक परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए। आगे की आपको कितनी भी आगे तक की निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है सर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 1/8 की आपके पास थी, जैसे कि 1/8 ले लेता हूँ मैं, तो 1/8 की कितनी होती है, 12.5, 12:1/2%, ठीक है। आपको यहां से बोल दिया गया है कि 3/8 की निकालो, कितने की निकालो, 3/8 की निकालो। तो 3/8 के लिए आपको पता है 1/8 कितना होता है, 12:1/2%, ठीक है। अब 3/8 की आपको निकालने के लिए बोल दिया गया, तो कैसे निकालोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 × 36 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको ये लिख सकता हूँ 12 + 1/2%, यानी 12% + 1/2%, ठीक है सर। तो इसलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इसका 1/8 की ये है, तो 3/8 की इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 12 × 36, और इससे करूँगा तो ये हो जाएगा 3/2%, ठीक है। अब देखो 3/2% को चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, 3/2 को मुझे चेंज करना पड़ेगा परफेक्ट फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 1:1/2%, ठीक। अब 36 में 1:1/2% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 37:1/2%, यानी कि 3/8 की फ्रैक्शन यहाँ से कितनी आ जाएगी, 38:3/1/2%, ठीक है। तो ये भी आप साथ साथ नोट करते जाइए कि हमने किस चीज़ की निकाल ली यहाँ पर। तो आपके पास किसकी आ गई, देखो यहाँ तक आपने कर लिया था, तो 3/8 की, देखो 3/8 की आपके पास कितनी आ गई फ्रैक्शन। तो ये कुछ डायरेक्ट फ्रैक्शन है, अगर आपकी याद रहेंगी तो आप जल्दी से कर पाएंगे इन्हें। तो 37:1/2%, ओके, देखो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब आगे की बात करूँ, देखते हैं। तो आगे देखो इसकी जगह मैं अगर 5/8 की बात करूँ, तो 5/8 की मुझे निकालनी है, 5/8 की मुझे यहाँ से निकालनी है। तो 5/8 की मुझे निकालनी है, तो 1/8 की मेरे पास है, तो कितना कर देंगे, 12 पंजे 60% प्लस, अब यहाँ पे देखो 1/2 था, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, यानी कि 5/2%, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 60% प्लस 2:1/2%, तो ये आपका हो जाएगा 62:1/2%। तो 5/8 की भी आपने यहाँ से निकाल ली, कितनी आ गई, 62:1/2%। तो 5/8 की भी लिख दीजिए, क्योंकि आपने 5/8 की भी निकाल ली है, 62:1/2%, ओके। चलिए
तो ये तो थी कुछ बेसिक परसेंटेज कि हमें कैसे सोल्व करना है, क्या अप्रोच लगानी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप 1/11, 9/11 इस तरीके से आप सारी परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और भी कुछ बेसिक परसेंटेज वैल्यूज़ हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास 1/11 दिया हुआ है, ठीक है। 1/11 कितना दिया हुआ है, 9:1/11 दिया, 9:1/11 आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 9:1/11 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। तो 2/11 ये तो हमने निकाल लिया था अभी, चलो ये नहीं करते, हम करते हैं अब 1/9 का करते हैं। तो 1/9 आपके पास है 11:1/9%, ठीक है। तो सिंपल है, 2/11 अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 22:2/9%, ठीक है। 3/11 आपका यहाँ से हो जाएगा 33:3/9%। ओके, समझ में आ गया, कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है सर। चलिए, तो ये आपकी कुछ बेसिक परसेंटेज वैल्यूज यहाँ से हो गई हैं। तो आप इन्हें या तो इस तरीके से करके 2-3 बार करेंगे, क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, तो आप इसके क्या बोलते हैं ना, आदी बन जाएंगे, आपको इसकी आदत हो जाएगी, तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे और कर पाएंगे क्वेश्चंस में यूज़, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपके पास आपको दे दिया 444/9%, ठीक है। ये आपके पास आपको दे दिया गया है। अब आपको इतनी पता है कि इतना लंबा तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, कैसे निकालूंगा, तो मुझे क्या करना है कि आपको मैंने बताया था कि 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 100% की फ्रैक्शन होती है 1, ठीक है। तो मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 400% प्लस 44 सही 4/9% लिख सकता हूँ ना। 400% प्लस 44/9%, इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको जरूर लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, ठीक है। तो देखो ये इसकी परसेंटेज, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, प्लस इसकी कितनी हो जाएगी 44/9%। अभी हमने यहाँ से निकाली, तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है नीचे, ठीक है। कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। तो 44/9%, तो जैसे कि देखो आपको 11 1/9% होता है ना, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाता है 44/9%। तो इसका मतलब ये किसकी फ्रैक्शन आ गई यहाँ से, देखो ये होती है 1/11 की, तो ये हो जाएगी आपकी 4/11 की, ठीक है। किसकी होगी 4/11 की। तो बस कुछ नहीं करना है, तो ये 44/9% किसकी फ्रैक्शन है, यहाँ पर किसकी परसेंटेज वैल्यू है 4/11 की, ठीक है सर। चलिए, तो आप इसको या तो कंप्लीट फ्रैक्शन लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 11 चौक 44 और 4 48/11, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इससे भाग दे दीजिए, 4 सही 4/11%, इसको भी, इसकी फ्रैक्शन यहाँ से ये आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। चलिए, अब और भी काफ़ी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर इस तरीके की, जिन्हें आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक और फ्रैक्शन देता हूँ इस तरीके की, देखो एक और फ्रैक्शन मैं आपको दे रहा हूँ इस तरीके की, तो वो आप आराम से बैठ के सोल्व करना। तो देखिए, जैसे कि आपके पास ये दिया गया है 9 16 सॉरी, ये है 909 1/11%, है ना, ये आपके पास दिया गया है। तो इसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से निकालनी है, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया, अभी इसे ब्रेक कर लेंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 900% प्लस 9:1/11%, ठीक है। चलिए, तो ये आपको पता है कि इसकी परसेंट वैल्यू होती है 9 की, ठीक है। इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी 9 होगी, प्लस तो ये आपको पता है कि इसकी होती है 1/11 की। बस आ गया आपका आंसर। तो लिख दीजिए यहाँ से, बस कितना हो जाएगा ये 11 9 99 और 1 100, 100/11। तो इसकी जो आपकी फ्रैक्शन आएगी 100/11 आ जाएगी, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 9:1/11%, ठीक है सर। तो टोटल अगर आपको परसेंटेज वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो 100/11 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से। चलिए, तो और आगे चलते हैं, एक और मैं आपको दे देता हूँ, वो और सोल्व करके देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि 366 2/3%, ठीक है, ये आपके पास आ गया यहाँ पर। अब तो देखो इसको क्या चेंज कर सकते हैं, 300% प्लस 66 2/3%,
है ना। तो देखो ये आपका हो गया 3 और ये आपका हो जाएगा 66 2/3%। देखो 31/3%, ठीक है। ये किसका होता है 1/3 का। अब आपके पास इसका डबल दिया हुआ है 66 2/3%, तो ये किसका हो जाएगा 2/3 का। तो यहाँ पे क्या आएगा 2/3, ठीक है। 3 3 9 और 2 11/3, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको। तो ये चीज़ें क्वेश्चन को सोल्व करने में काफ़ी सहायता करती हैं यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ें बेसिक आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अर्थमेटिक पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में बसी होनी चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। अब जैसे कि अब मैं फ्रैक्शन में आपको थोड़ा फेरबदल करना सिखाता हूँ। तो जैसे कि 11/12 आपके पास दिया हुआ है, 11/12 आपके पास दिया हुआ है, और आपको यहाँ से निकालना है कि मतलब इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्या होगी। तो आप ऐसे करने लग जाएंगे कि 1/12 की हमें पता है कितनी होती है, 8 सही 1/3 होती है ना। ये रहा 8:1/3% होती है 1/12 की, ठीक है। और मैं इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तब इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आ जाएगा आंसर, लेकिन हम ऐसा जो वो ढूंढते हैं, ऐसा रास्ता ढूंढते हैं कि जो आसानी से हम सॉल्यूशन तक पहुंच सके। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता 1 माइनस के 1/12%, 1 माइनस 1/12%, इस तरीके से तो लिख सकता हूँ ना। क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/12%, ठीक है। 1 माइनस 1/12 इस तरीके से लिख सकता हूँ ना। 1 माइनस के 1/12, तो 12 का ना 12 माइनस के 1 11/12, यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 की जो परसेंट वैल्यू होती है कितनी 100% माइनस, अब 1/12 क्या आपको पता है 8:1/3%, ओके। अब बस इससे माइनस कर दीजिए। तो जब माइनस करेंगे आप यहाँ से तो आपका ये आ जाएगा 91:2/3%, है ना। तो 11/12 की आपकी परसेंट वैल्यू हो जाएगी 91:2/3%। अब आप पूछ रहे होंगे यहाँ तो 8 था, आपने 9 क्यों घटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो वो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये किस तरीके से करते हैं। तो देखो आपको ये 10, अगर ये आपको देखिए, अगर आपके पास ये दिया गया हो इस तरीके से 10 माइनस 1:3/7, है ना। ये आपसे माइनस करना है, इसमें से 10 में से आपको ये माइनस करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, तो आप कैसे करेंगे देखिए। तो ये जो यहाँ पर दिया गया होगा इसका डबल, इसका यानी डबल इससे एक ऐड करके, इसमें एक ऐड करके 10 से माइनस करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका बेसिक मेथड बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है। कि 10 माइनस इसका 1 ऐड करके, यहाँ कितना है 1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 8। अब यहाँ से कितना डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस होगा इसमें से ये माइनस करके ऊपर लिखेंगे और नीचे ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। तो 8:4/7% इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं इसी तरीके का। जैसे कि आपको दिया गया है 93 माइनस 5:8/11, 8/11 ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो आपको इसे माइनस करना है। तो मैंने क्या कहा, जितना यहाँ पर दिया गया हो उसमें +1 करके माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 93 माइनस 6, क्योंकि 5 है तो 6 माइनस करेंगे, तो 93 तो कितना हो जाएगा आपका 87। और इसका कितना डिफरेंस है, इससे कितना कम है 3 कम है, तो 3/11, तो 87 3/11 आ जाएगा यहाँ से। तो इसी तरीके से मैंने वहाँ पर किया था 100 में से, जब मैंने 8 माइनस किया था तो 8 + 1 यानी 9 माइनस किया था वहाँ से, और उसका जो डिफरेंस था वो वहाँ पर लिखा था। अब मैं आपको बता देता हूँ ये वर्क कैसे करता है, कि ये कैसे आ रहा है यहाँ पर, वो देख लीजिए आप यहाँ पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये था 10 माइनस के 14/5, है ना। इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, इस तरीके से लिख सकता हूँ ना इसको मैं। चलो इस तरीके से भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं ये हटा देता हूँ, ये हमारी वैल्यू दी हुई थी, ओके। चलिए तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1 + 4/5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 5 × 5 = 4 9/5, 5 × 5 = 9/5 लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब जब मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो 1 - 1 - 4/5, ओके 4/5। अब देखिए यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 9 - 4/5, 9 - 4/5 इस तरीके से करेंगे तो आपका बड़ी फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 8 + 1 - 4/5। 9 को मैंने क्या लिख लिया 8 + 1 लिख लिया मैंने यहाँ से। क्यों लिख लिया, क्योंकि मेरी वैल्यू तो 8
अब देखिए यहाँ से 5 1 जा 5 माइनस के 4 कितने हुए 1/5। आ गया बिल्कुल सही, आ गया ना। यहाँ से इसको देखिए क्या लिख लिया, तो 8 + 1/5 बचेगा ना यहाँ से, तो 8:1/5 आ गया यहाँ से। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट करूँ तो 10 में से 1 की जगह मैं क्या घटाऊंगा 1 प्लस करके, यानी कि 2 घटाऊंगा यहाँ से, यानी कि इसका इसमें +1 करूंगा तब माइनस करूंगा, तो यानी कि इसमें 2 माइनस करूंगा 10 में से तो कितना होगा 8, और इसका डिफरेंस कितना है 1/5, यही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सोल्व किया था। तो ये हमारा जो बेसिक परसेंटेज है, तो बेसिक परसेंटेज का मैंने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया है। अब एक चीज़ और बताने से रह गई है यहाँ पर, जो आपको मेन चीज़ यहाँ पर यूज़ करनी है। ठीक है, देखिए जैसे आपको कोई परसेंटेज वैल्यू दी गई है यहाँ पर, ठीक है, परसेंट वैल्यू आपके पास कोई दी गई है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ आपके पास 1/8 दिया हुआ है ना, 1/8 दिया हुआ है, तो ये किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 12:1/2%, है ना। तो देखो ये जो होता है ना मेरा ये नीचे वाला ये, तो दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, है ना, यानी कि मूल मान भी बोल सकते हैं इसको, ओरिजिनल वैल्यू या मूल मान। और ये जो होता है मेरा, ये होता है रिजल्टेंट वैल्यू। क्या होती है रिजल्टेंट वैल्यू, या जो मतलब हमारा सोल्व करके आया उसका मान होता है। अब जैसे कि ये 1/8 की हमारी परसेंट वैल्यू होती है 12:1/2%, तो ये आता कैसे है, अगर मैं 8 का 12 सही 1/2 यानी कि 12:1/2% फाइंड करूं तो मुझे क्या मिलेगा 1, यानी कि ये जो 1 है ये 8 का 12:1/2% है। कहने का मतलब इस तरीके से है, अगर मैं 8 का 12:1/2% फाइंड करूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया गया हो तो ये को मानेंगे हम मूल वैल्यू और इसको मानेंगे हम रिजल्टेंट वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए एक बार और समझा देता हूं यहाँ पर। देखो अगर आपके पास 3/8 दिया हो, 3/8 दिया हो, ठीक है, और इसकी फ्रैक्शन होती है 37:1/2%, है ना, तो यहाँ जो 3 होगा ये जो 3 होगा ना, तो ये इसका कितना होगा 38 का 37/1/2% अगर मैं फाइंड करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू होती है यहाँ पर। तो 8 का 37/1/2% फाइंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3 मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो नीचे वाली वैल्यू को हमेशा क्या लेना है ओरिजिनल वैल्यू लेना है, और इसको लेना है रिजल्टेंट वैल्यू। जैसे कि आपसे अगर कहा जाए कि किसी कक्षा में 4/9 लड़के हैं, 4/9 लड़के हैं, यानी 4/9 आर बॉयज, 4/9 in a class 4/9 are boys, आपसे ये बोला जाए 4/9 are boys। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो दैट मीन्स तो क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 9, तो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 9, है ना, तो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 9 और 9 में से 4 बॉयज हैं। कहने का मतलब ये है इन क्लास 4/9 आर बॉयज, यानी कि 9 में से 4 कितने हैं बॉयज हैं, 4 कितने हैं बॉयज हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि बॉयज का परसेंट बताओ, तो क्या होगा यहाँ पर 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 100, इस तरीके से आप यहाँ से निकाल देंगे। तो आपको पता है कि 1/9 कितना होता है, 1/9 आपका होता है 11:1/9%, तो 4/9 कितना हो जाएगा 44:4/9%। तो ये इसका आंसर यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए एक चीज़ और, यहीं पर इसी क्वेश्चन में देख लीजिए कि ये तो थे आपके टोटल स्टूडेंट, बाकी जो बचे देखो 9 में से 4, 9 में से 4 आउट ऑफ 9 कितने हैं बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी हो गई यहाँ पर, तो गर्ल्स आपकी हो गई 5। अब आपसे गर्ल्स का परसेंटेज पूछा जाए, है ना, तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना हो जाएगा 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 100%। गर्ल्स पूछा जाए तो कितना आ जाएगा 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपका आ जाएगा 55/9%। ओके, तो इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, तो आई होप सभी को बेसिक परसेंटेज का ये सेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करनी है हमें, इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ये हम कर पाएंगे। ठीक
ठीक है ना, तभी ये हम कर पाएंगे। और ये बेसिक परसेंटेज जो है इनको तो आप बिल्कुल छाप लीजिए दिमाग में कि ये कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या होती हैं, तो तभी हम परसेंटेज के क्वेश्चन और जितने भी चैप्टर्स में परसेंटेज का यूज होगा उनको आसानी से कर पाएंगे, बिल्कुल भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन को ऐसे कर पा रहे होंगे जैसे कि मलाई हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आराम से इन परसेंटेज को बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। ये पार्ट 1 था कंसेप्ट का, इसका पार्ट 2 इसके बाद अब लेके आऊँगा मैं। ठीक है, उसमें आपको मैं परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।